नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकथाम, निवारण और पुनर्वास पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय में किया गया। परी फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए योगिता भयाना ने कहा कि परी एक आंदोलन है जो यौन हिंसा के विरुद्ध और उसकी रोकथाम के लिए अग्रसर है। यौन हिंसा और बलात्कार से पीड़ित बालिकाओं को सहायता देने में अग्रिम है और परी के हस्तक्षेप से कई परिवारों को न्याय की उम्मीद मिली है व वित्तीय मुआवजा प्रदान हुआ है। कहा कि यौन हिंसा महिलाओं को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए आवश्यक है कि लोग संवेदनशील बने और महिलाओं के संग आदर व गरिमा का व्यवहार करें। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार साफमा एक गैर सरकारी संस्था है जिसे संयुक्त राष्ट्र की इकोसॉक का विशेष मशविरा दर्जा प्रदान किया गया है। वही विषय प्रवेश कराते हुए प्रोफेसर कमलेश कुमार ने कहा कि आदमी के भीतर देवता और दानव दोनों का निवास है। जरूरत है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के प्रेत को मिटाए और देवता को चिन्मय बनाए। प्रोफेसर कमलेश ने कहा कि यौन सुचिता महिलाओं के लिए आवश्यक है, किंतु वह उनके चरित्र का संपूर्ण पर्याय नहीं है। कहा कि सत्य, चारित्रिक सुचिता तन का विषय कम और मन का विषय ज्यादा है। पंचकन्याओं के उद्धरण को उद्धृत करते हुए कहा कि अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी इन सब का शरीर गाथा किसी न किसी कहानी से जुड़ी हुई, किंतु फिर भी यह भारत की पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं। प्रोफेसर स्वप्ना चौधरी ने कहा कि कमजोर, सहज मेध तथा समाज के सीमांत वर्ग समझें कि कैसे विधि, मानवाधिकार तथा लिंग उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागृत हों तथा अन्याय और शोषण का सशक्त होकर विरोध करें। नेहा सिंह ने कहा कि परी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विशेष रूप से लिंग आधारित यौन हिंसा और बलात्कार को रोकना है। सारी चीजें हैं जो एक मुखदर्शक होकर के समाज के लोग देखते हैं कि घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों को इंसल्ट किया जा रहा है, उन पर बहुत सारी टीका टिप्पणी की जा रही है। लोग लेकिन परहेज करते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो मैं अगर उनका विरोध करता हूँ तो वो मुझे टारगेट करके मुझे विरोध करेगा और परेशान करेगा। इससे बचने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि नहीं ले, लेकिन अगर इनका विरोध होना शुरू हो जाए सामूहिक स्तर पर और समाज के स्तर पर, या सामूहिक रूप से हर कोई ये ठान ले कि नहीं ये गलत चीज़ है और इनका विरोध हो, तो ये महिलाओं के लिए सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरी व्यवस्था और देश और राज्यों के लिए भी सम्मान का बात होगा। और जब तक हमारे यहाँ शिक्षा, सुरक्षा और इन सब चीज़ों की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था सुरक्षित नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। और ये बिल्कुल अशिक्षा का कारण है कि इस तरह से जो भी लोग शिक्षित हैं बड़े खुले मन से एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और एक भाईचारे का संबंध बना के लोग रहते हैं। इसलिए शिक्षा, रोजगार और इन सब चीज़ों की जागरूकता की बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ महाविद्यालय स्तर पर और स्कूल स्तर पर ये कार्यक्रम चलाए जाने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर विशेष रूप से वर्कशॉप आयोजित करवानी चाहिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।